हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं इस वीडियो में आपको आज पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में ना केवल थ्योरी पढ़ाएंगे हम आपको, यानी क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी है, उसमें कंप्लीट थ्योरी होगा कि कब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। मतलब जितना टाइप का सवाल आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछा है उस सबको देखते हुए कंप्लीट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, थ्योरी होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, ये वीडियो देखने के बाद ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब 99% चांस है कि आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक दो पार्ट में हम उसका और जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन अच्छे से वो कराएंगे। पहले इस वीडियो में थ्योरी चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे है, तो देखिए एक्स में कोई ऐसा पोलिनोमियल ना जिसका पावर कितना हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसका जनरल फॉर्म का बात करें। जनरल फॉर्म मतलब किस फॉर्म की होती है, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का, जहाँ आपको a, b तथा c रियल नंबर होंगे और a डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना वो इस फॉर्म की होगी, ax² bx प्लस c। x² का कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को हम b कहेंगे, और जिसमें x नहीं लगा रहता है उसको c कहते हैं, कांस्टेंट नंबर होती है। और a b c यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। रियल मतलब आप रूट के अंदर माइनस छोड़कर कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, पूरा रियल नंबर। लेकिन कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए। रीजन अगर a 0 क्यों नहीं कहा है, मतलब 0 a पे कंडीशन के इसलिए ना क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अगर बाई द वे a 0 हो गया तो ये a में x² से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी x² वाला टर्म 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना, इसलिए कंडीशन लगाया गया कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अब अगर हम बात करें इसके जीरोज के, मतलब देखिए 0 या रूट या मूल या शून्यक, ये 4 नाम यूज होता है। 0 या रूट या मूल या शून्यक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जीरोज क्या होगा, मूल क्या होगा, ये सब चारों नाम सेम है। यानी आप x का ऐसा वैल्यू बताइए ना कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी x का ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 है। तो आपको हम क्या बताए, जब अलजेब्रा पढ़ाए थे उसी समय बताए थे कि जितना ही डिग्री का कोई पोलिनोमियल इक्वेशन होता है ना उतना ही उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो बताइए ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है, 2 डिग्री का है ना, तो इसका जो नंबर ऑफ रूट्स होगा ना वो 2 आएगा। भले वो सेम हो अलग बात है, लेकिन होगा 2 ही। एक आपको बात ये बता रहे कि अगर आप स्क्वायर रूट और ये सब नहीं पढ़ा है ना तो थोड़ा सा जाकर स्क्वायर रूट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हम बहुत अच्छा से अपलोड किए थे कि क्या होता है स्क्वायर रूट, क्योंकि आगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए तो इतना तो पता चल गया भाई, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखे x² प्लस 3x या x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। इसके हमको निकालना है शून्य क्या, 0 या मूल या रूट, कोई भी वर्ड कहेंगे आपको एक ही समझना है। ठीक, तो इसके अगर हमें जीरोज निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो इसको 0 के बराबर की जिसको फैक्टर कीजिएगा तो कैसे तोड़ते हैं, इसको इस तरह तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पे 6x है और गुणा करने पे इसमें यानी 5x² है। इसको मल्टीप्लाई करके कहीं लिख लीजिएगा। जोड़ने घटाने पे आना चाहिए, गुणा करने पे आना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x बराबर प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप x कॉमन कर रहे हैं, एक मिनट, यहाँ एक मिनट सॉरी गलती है, यहाँ 5 करिए, यहाँ 6 कीजिए, क्वेश्चन है थोड़ा सा गलती लगी। तो देखिए 3 2 कितना हो गया, 3 2 5 होता है, 5 आ रहा है, और 3 दूना 6x², यहाँ 6 ना, इसको मल्टीप्लाई करके कहीं अलग लिख दीजिए। जोड़ने या घटाने पे इसको इस तरह ब्रेक कीजिए कि जोड़ने या घटाने पे ये आए और गुणा करने पे ये आए, तो हम 3 2 लिख सकते हैं क्योंकि 3 दूना 6 होता है और 3 2 5 होता है। यहाँ से x कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 3 बचेगा, यहाँ से अगर 2 कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 3 बचेगा, तो x प्लस 3 और इसको दोनों के एक साथ लिखते हैं x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से एक बात बताइए, ये 2 नंबर का मल्टीप्लाई है ना, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट जीरोज कब आता है, जब दोनों 0 हो या दोनों में से कोई एक 0 हो। तो इसीलिए हम इन दोनों को अलग अलग 0 करते हैं, यानी या तो x प्लस 3 बराबर 0 होगा या x प्लस 2 बराबर 0। तो प्लस उधर गया तो माइनस में, यानी x बराबर -3 है, या प्लस उधर गया माइनस में। तो देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो इसकी जीरोज कितना आया है, 2 आया है, यानी -3 और -2 कोई यहाँ पुट कीजिएगा ना तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक मेथड है फैक्टर करके बनाना, जो कि ऐसे बनता है। अब फॉर्मूला है कि कैसे आप डायरेक्ट 0 निकाल सकते हैं, जिसको हम श्रीधराचार्य का
फॉर्मूला भी कहते हैं। देखिए तो जीरो का मतलब समझा ना कि क्या होता है जीरो, यानी एक्स का वैसी वैल्यू जो उसमें पुट करने पे उसका मान क्या हो जाए, जीरो की इक्वल हो जाए। तो कैसे निकलता है, तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये b क्या है, तो x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a कहते हैं, और जिसमें x नहीं लगा रहता है उसे c कहते हैं। ये वैल्यू आप किसी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे, अगर इसमें आप ये फॉर्मूला याद करके इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो उसका दोनों आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस ये बता रहा है ना, तो एक बार आपको प्लस लीजिएगा तब एक बार एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, नहीं एक रूट मिल जाएगा, और एक बार माइनस ले लीजिएगा वहाँ तो एक और रूट मिल जाएगा। समझ रहा है, तो ये दो चीज़ें हुआ। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डी डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी विविक्तर कहते हैं। एग्जाम में भी पूछा था इसको क्या कहते हैं, तो विविक्तर कहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज हम आगे बताएंगे। तो आप ये समझें कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो क्या करते हैं, ये फॉर्मूला पे हम रख देंगे, निकल जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, 1 मिनट बर्बाद करके आपका प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ नहीं देखना है तो वीडियो भगा दीजिएगा 2-3 मिनट। देखिए हम कहेंगे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो इस फॉर्म का होगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप ए से ना पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें ए से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें एस होगा तो बी बाई ए एक्स बचेगा, और इसमें होगा तो सी बाई ए बराबर 0, और 0 में एस होगा तो 0 आएगा फिर। और इसलिए हम डिवाइड ऐसे कर दिए ना, क्योंकि हमें पता था कंडीशन ही होता है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, समझ रहा है ना, इसलिए हम ऐसे क्या किए, डिवाइड किए। अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक बात बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। देखिए क्यों, ये 2 से मल्टीप्लाई है तो फिर 2 से 2 कट ही जाना है, तो फिर b बाई ए एक्स ही आएगा, समझ रहे हैं ना। और ये c बाई ए को c बाई ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए ये जो b बाई 2 है ना, इसका होल स्क्वायर हम एक बार दोनों तरफ जोड़ेंगे और घटाएंगे। b बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है और क्या करना है दोस्त, घटाना है। इस काम कीजिए, c बाई ए को उधर लेके चलिए, c बाई को उधर लेके जाइए, हम यहाँ लिख देते हैं माइनस सी बाई ए होगा ना, इसको हम इधर लेकर चले गए तो प्लस में इधर है तो माइनस में, ठीक, इसको इधर लिख लीजिए। हम क्या किए हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं, तो देखिए b बाई 2a का होल स्क्वायर, या दोनों तरफ जोड़िए, या तो जोड़ के इधर घटाइए, नहीं तो दोनों तरफ जोड़िए, नहीं इधर भी b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो हम इधर भी b बाई 2a का क्या करेंगे, होल स्क्वायर जोड़ देंगे। अब ये क्यों किए हैं, एक बात समझिए, हमें ना फॉर्मूला एक दिख रहा था कि ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला देख रहा था, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी का काम ये पूरा कर रहा है, ए का काम एक्स कर रहा है, तो बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस सी बाई इसका होल, इसको तोड़ दीजिए तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और 2a का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्त, 4a स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, प्लस है ना दोस्त, यहाँ प्लस। अब इसको यहाँ लिखिए तो ये एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ है बराबर, इसको फ्रैक्शन का ऐड बना दीजिए, समझ रहे हैं ना, इसको फ्रैक्शन का, इसके स्केल से 4a स्क्वायर ही हो जाएगा, और a में इससे डिवाइड होगा तो 4a आएगा, 4a में माइनस c होगा तो माइनस 4ac होगा ऊपर, अब प्लस है तो प्लस ये b स्क्वायर होगा। तो इसको हम थोड़ा सजा के लिख देते हैं, ये बस बताया है कि कैसे आ रहा है, ठीक, इसको हम ऐसे लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ क्या है 4a स्क्वायर, ठीक। अब बताइए स्क्वायर रूट इधर हटेगा, स्क्वायर रूट सॉरी स्क्वायर इधर हटेगा तो क्या चढ़ता है, प्लस माइनस रूट चढ़ता है ना, तो स्क्वायर अगर हम उधर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, प्लस माइनस रूट, यानी यहाँ ऐसे हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये x प्लस बी बाई 2a लिख दीजिए, ये पूरे पे स्क्वायर है, ठीक, प्लस माइनस भी है तो प्लस माइनस ऐसे ही रहने दीजिए।
इसका देखिए अलग इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। तो 4a का स्क्वायर जब कीजिएगा ना तो 4 का स्क्वायर 2 होता है और a स्क्वायर है तो वहाँ से क्या नाम है रूट हट जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2a, तो इस नीचे से रूट हट जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर रूट देख रहा है 2a का है ना स्क्वायर है, तो हम इसका जगह तो फिर स्क्वायर रूट होगा तो 2a कर ही सकते हैं। अब भाई माइनस में है, सॉरी प्लस में, उधर जाएगा तो किस में होगा दोस्त, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a लिख सकते हैं। ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, देखिए यहाँ माइनस साइन कर दिया। अब इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा ना तो 2a का 2a ही आएगा, नहीं फाइनली आंसर आएगा आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यही फॉर्मूला है, कहाँ से हम प्रूफ कर दिए, ठीक, आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यानी इस फॉर्मूला से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जीरोज पता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा एक और चीज़ पे, देखिए क्या, यहाँ तक तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब क्वेश्चन वाला चीज़ शुरू होगा जिससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या होता है पूछता है, समझिए। आप देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएगा ही, जैसे हम यहाँ करके दिखाए थे आपको, ऐसा आया था, ये लिखा था ना, तो इसको आप सॉल्व किए थे तो देखा हम 2 अगर सॉल्व किए तो ये ऐसे आया था, यानी x बराबर आया था -2 और -3 आया था ना इसको सॉल्व करने पे। तो हमने माना ना कि अल्फा तथा बीटा जीरोज हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा तथा बीटा जीरोज है, यानी अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, इस फॉर्म का होगा कि ना बताइए। यानी अल्फा और बीटा किसी को हमने नहीं पता है कि किसका जीरोज है, तो हम उसको इस कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं कि नहीं। एक बात बताइए, अगर देखिए यहाँ x बराबर -2 3 आया है तो आपको पता है माइनस आया है तो कहीं ना कहीं x + 2 बराबर 0 आया होगा, तभी तो x का मान -2 आएगा। अरे दोस्त इतना बराबर 0 आएगा तभी नहीं, ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, और x बराबर -3 आया है तो कहीं ना कहीं ये आया होगा तभी तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आया होगा। तो साइन चेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं इसको हम ऐसे रिवर्स लिख सकते हैं ना, ऊपर लिखे भी हैं। तो उसी तरह अल्फा और बीटा जीरोज है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो कहीं ना कहीं इस तरह आया होगा तभी तो अल्फा और बीटा आंसर आएगा, अलग अलग जीरो कीजिएगा। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए x से इस दोनों मल्टीप्लाई कीजिए तो x स्क्वायर माइनस बीटा x, अल्फा से इसमें कीजिए तो माइनस अल्फा x, माइनस में माइनस होगा तो प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होगा। अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन कर ले रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा x आ गया और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो आपको याद रखना है क्या ये चीज़ कि अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर जीरोज है ना तो x वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया। एग्जाम में इतना छोटा सवाल एक सवाल ही आ सकता है कि मान लीजिए लिखेगा ना कि -2 और 3 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है जीरोज है, शून्यक है, रूट है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ कि क्या होगा। तो इस फॉर्मूला पे आप रख सकते हैं, बना सकते हैं। देख रहे हैं x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के जगह जो 2 वैल्यू दिया है दोनों को जोड़ के x लगा दीजिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सवाल कैसा होगा, सवाल तो हम कराएंगे तो सब बताएंगे। तो यानी अगर आपको अल्फा और बीटा यानी 2 जीरोज दिया है ना तो वो किसका जीरोज है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक, एक बात आपको और ध्यान रखना है ना, इसको कभी कभी ऐसे भी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या है दोस्त, सम ऑफ जीरोज है ना, यानी जो शून्यक है उसी का ना जोड़ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, शून्य इन ब्रैकेट में शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0, ये लिख सकते हैं। समझ रहे ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ जीरोज है और अल्फा इंटू बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो ऐसे भी सवाल फॉर्मूला बन सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस विद इन द ब्रैकेट सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब लगेगा जब आपको 2 जीरोज दिया हो यानी 2 शून्यक पता हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना हो, तो इस चीज़ से हम बता सकते हैं। अगर इस फॉर्मूला का हम कंपेरिजन करें इससे, ध्यान से देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है दोस्त बताइए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यही ना होता है। ठीक, a से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर b बाई ए एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ माइनस कॉमन करके माइनस b बाई ए एक्स, यहाँ भी होगा ना c बाई ए
बराबर क्या 0, ए से सब में डिवाइड किए तो ये वाला है। ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये क्या किए माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अगर इसको उसको आप कंपेरिजन कीजिएगा तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जहाँ सम ऑफ जीरोज है वहाँ क्या आया है -b/2 है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो है ना, तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। ठीक, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी जीरो का मल्टीप्लाई, तो वो क्या होता है c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है दोस्त, c/a। तो आपको यहाँ का 3 चीज़ें काम का याद रखना है। प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं कि अगर कोई आपको जीरोज दिया रहा है, अब पूछे कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज है, तो आप इस फॉर्मूला से बता सकते हैं, और नहीं तो ऐसे। अब पूछेगा कि जो जीरोज होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ABC क्या है, कोफिशिएंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी x² का कोफिशिएंट को a कहते हैं। x के पहले जो रहेगा वो b का मान होगा, जिसमें x नहीं रहेगा वो c का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यानी सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ये कब, जब अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जीरोज हो। तो ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं। ठीक, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब फॉर्मूला हम प्रूफ के साथ बताते चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है वीडियो लंबा जाता है। इस तरह बनाइएगा ना तो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक थोड़ा क्या होती है याद रहती है। नेक्स्ट चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए अब हमें बताना है आपको नेचर ऑफ जीरोज, यानी नेचर क्या होगा, यानी जो शून्य का आएगा, जो आंसर आएगा नेचर ऑफ जीरोज या मूल या शून्यक, वही कीजिए रूट्स क्या होगा। तो आप एक बात बताइए, फॉर्मूला क्या था दोस्त, ये 4ac है 2 है। तो देखिए नेचर क्या होगा ना, वो डिपेंड करेगा इस पे। रीजन ये है कि ए और बी का जो मान है ना, ये तो रियल है, क्योंकि आपको कंडीशन शुरू में बताया था कि ए बी रियल होता है। तो चेंज होगा ये इसी के अनुसार। अगर ये रूट में आ गया वैल्यू, यानी b² - 4ac अगर रूट में आ गया, तब तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, यानी इसका वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, उसी पे क्या होता है डिसाइड होता है कि नेचर ऑफ जीरोज क्या है। नेचर कहने का मतलब कि रियल है कि अनरियल है, बराबर है कि बराबर नहीं है। तो देखिए 3 केस बनेगा। फर्स्ट केस होगा ना, फर्स्ट कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी जो ये वैल्यू है ना रूट के अंदर b² - 4ac। आप ध्यान रखिए कि b² - 4ac को हम d भी कहेंगे, शुरू में बताए थे, इसको वेक्टर कहते हैं, d से डिनोट करते हैं। तो कहाँ जहाँ हम d लिखेंगे ना उसका मतलब होता है b² - 4ac। तो अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो बताइए रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो क्या पूरा आंसर आएगा, रियल होगा। और रियल के साथ ना वैल्यू सेम नहीं होगी, समझिए क्यों। यहाँ कोई वैल्यू आ रहा है तो एक आंसर आएगा जिसमें प्लस करना रहेगा, एक आंसर आएगा जिसमें माइनस करना रहेगा। तो इस केस में वैल्यू सेम नहीं होती। तो जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो ना, तो जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे असमान। असमान नहीं समझेगा, असमान माने अलग अलग होगा। समझ रहे क्यों, क्योंकि एक के साथ प्लस वाला साइन आएगा और एक के साथ माइनस आ जाएगा। कब, जब रूट के अंदर -0 ग्रेटर देन 0 है। सेकंड केस ये है कि जब रूट के अंदर 0 आ जाए, यानी सेकंड केस में ना जो b² - 4ac का मान है ना, ये क्या हो जाना चाहिए दोस्त 0। तो b² - 4ac का मान अगर 0 है तो समझिए क्या होगा, बताइए। ये अगर 0 आ गया ये, तो x बराबर आंसर क्या आएगा -b + -0/2 है। तो 0 जोड़िए चाहे घटाइए कोई अंतर पड़ेगा नहीं, आंसर यही आ गया। इसमें 0 जोड़िएगा तभी यही आएगा, 0 घटाइएगा तभी यही आएगा ना। तो इस केस में दोनों आंसर सेम आने लगेगा। तो ये सवाल सबसे ज़्यादा इसी पे बनता है, कहता है कि मूल बराबर हो तो के का मान बताइए, क्या बताइए। तो जब भी मूल बराबर कह देगा ना, तो आपको क्या याद रखना है कि मूल तभी बराबर होता है जब b² - 4ac क्या हो 0 के इक्वल हो। तो इस केस में जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स इस सेम होगा और रियल होगा, यानी वास्तविक तो होना ही है दोस्त, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो आ नहीं रहा है रूट के अंदर। तो सेम कब होता है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। थर्ड केस आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव हो जाए, यानी जो b² - 4ac का मान है ना, ये क्या आ जाए नेगेटिव, यानी 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा आ जाए। तो इस केस में जो रूट्स होता है ना,
नॉट रियल, यानी रियल नहीं होगा, इमेजिनरी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ाया है कि जो आप पढ़ रहे हैं ना उसमें जो रूट के अंदर जो वैल्यू आता है ना नेगेटिव कभी नहीं आना चाहिए। तो रूट्स रियल नहीं होगा, रियल नहीं होगा तो जब रियल नहीं होता है तो हम रूट्स को निकालते ही नहीं है, यानी फाइंड आउट ही नहीं करते। इसमें रियल जो रूट आएगा वो तो अलग अलग ही आएगा। तो ये केस आपको नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। 3 केस बनता है, जब 0 से बड़ा आ जाए डी का मान तो जो रूट्स है क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और रियल होते हैं। अगर 0 के बराबर आ जाए तब भी रियल आएगा लेकिन सेम होगा, और जब नेगेटिव आ जाए तो उसको हम सॉल्व नहीं करते क्योंकि वो इमेजिनरी में चला जाता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट चीज़ हम बताते हैं, याद रखना है कि अगर जो b² - 4ac है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तब तो पता है क्या होता है, अगर एक रूट a + √b है ना तो दूसरा रूट a - √b होगा। यानी आपको सवाल ऐसा दे दिए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट a + √b है, चाहे ऐसे लिख दे 3 + √3 है, तो आपको दूसरा क्या मान लेना है 3 - √2। रीज़न क्या है? क्योंकि आप फॉर्मूला को देखिएगा ना तो -b + b² - 4ac होता है बाई 2a। तो ये प्लस माइनस का साइन क्या होता है, देख रहे हैं, ये सब वैल्यू सेम रहेगा, बस प्लस माइनस के चलते ना चेंज होता है। तो एगो में प्लस है तो कंफर्म है, दूसरा में क्या आया होगा, माइनस आया होगा। तो कंडीशन ये है कि रूट के अंदर बस नेगेटिव रहे, तब माने एगो रूट के अंदर नेगेटिव रहे तभी ऐसा कर सकते हैं। सवाल ऐसे पूछता है कि एक रूट दे देगा, दूसरा पूछेगा तो प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो क्या कर दीजिए प्लस। ये तब होता है जब b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, मतलब रूट में अंदर आ जाए, उसका पूरा स्क्वायर रूट ना निकले। अब जो बताने वाला है और कुछ कंडीशन आपको ध्यान रखना है, देखिए क्या, अगर ये लिख लीजिए नोट में फर्स्ट, इफ a = c, यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c की है, तो अगर a और c बराबर है ना, इफ a and c बराबर, तो देन एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। ये क्या होता है रेसिप्रोकल, इनवर्स होगा, उल्टा होगा। समझिए क्यों, a और c बराबर है तो जो एक रूट होगा ना, मतलब आपको कह दिया कि a और c बराबर है और एक रूट दे दिया 2, तो दूसरा पता है क्या हो जाएगा 1/2। एक रूट दे दिया 3/5, कहा कि जो a और c क्या है बराबर है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, यानी उल्टा होता है। समझिए क्यों, आपको हम एक चीज़ बताए थे कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्त, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक। तो इस केस में c और a बराबर है, तो जब c और a बराबर है तो दोनों कट ही जाएगा, तो कट के क्या आ जाएगा 1, तो अल्फा बराबर क्या हो गया 1/बीटा। तो देख रहे हैं रेसिप्रोकल है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर a और c बराबर है ना, तो जो एक रूट होता है ना दूसरा का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। कि अगर मतलब आपसे कह दे कि एक रूट a और c बराबर है और एक रूट दे दे 5, तो दूसरा होगा 1/5, या एक रूट दे दे 1/3 तो दूसरा होगा 3। कब, जब a और c बराबर हो तब। सेकंड कंडीशन ये याद रखना है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या ध्यान रखना है, इफ b = 0, यानी b अगर 0 कह दे, बीच वाला टर्म 0 रहे, तो रूट्स ना, जो रूट्स होंगे, रूट्स सेम इन मैग्नीट्यूड, यानी जो रूट्स का वैल्यू आएगा ना मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन डिफरेंट इन साइन, यानी जो साइन होगा ना वो क्या होगा, अलग होगा। देखिए हम समझा रहे हैं क्वेश्चन से इस चीज। कंडीशन क्या है कि जब b 0 हो जाए, तो मान लीजिए कोई ऐसा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए जिसका b क्या है 0 है, तो हमने लिखा ना x² - 16 = 0। तो देखिए रूट यहाँ x क्या है b 0 है, क्यों, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा आया होगा, तो x² का कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो a की जगह 1 है, b की जगह 0 है, तभी ना 0 में 1 से मल्टीप्लाई करके x वाला खत्म हो गया है, और c तो c यही है। तो इस केस में देख रहे हैं b क्या है 0 है, तो देखिए जो रूट आएगा ना माइनस में होने जाएगा तो प्लस में होगा, ठीक। और स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो क्या होगा उधर +-16, तो आंसर निकलेगा तो +-4। तो देख रहे हैं जो रूट है ना मैग्नीट्यूड में सेम है, मतलब 4 ही आया है लेकिन साइन क्या है अलग अलग, एगो प्लस है तो एगो माइनस है। तो आपको सेकंड याद रखना है कि अगर b 0 है ना, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b 0 है, तो जो रूट्स होगा ना सेम इन मैग्नीट्यूड होगा, यानी वैल्यू में सेम आएगा लेकिन डिफरेंट इन साइन होगा। साइन क्या होगा, अलग अलग होगा। इतनी चीज़ें आपको क्या रखनी है दोस्त, ध्यान पे रखनी है। आप इस लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल इस पे सब बनेगा, हर एक कंडीशन पे सवाल है। ऐसा मत सोचिए कि हम यूं करा रहे हैं, ऐसे ही जब सवाल कराएंगे ना बहुत सारा अच्छा सवाल करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि हाँ हर एक कॉन्सेप्ट फिर वहाँ दोहराएंगे तो आपको चीज़ें क्या होंगी 100% याद हो जाएंगी।
अब थोड़ा क्यूबिक इक्वेशन का बात कर लें। क्यूबिक, तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होता है ना वो किस फॉर्म का होता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, ax क्यूब्ड प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, जहाँ a b c क्या है, a b c d रियल है यानी वास्तविक नंबर है, और a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि a 0 होगा तो इसको 0 कर देगा, क्यूबिक रहेगा ही नहीं। तो इसमें देखिए क्या, अगर ये 3 डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इस 3 पावर का है, तो इसका जो 0 जाएगा ना, नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा, 3 ही होगा। तो 3 कौन कौन होगा, तो देखिए उस 3 में संबंध क्या होता है वो आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स है, हमने माना अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ एनी क्यूबिक इक्वेशन, यानी कोई क्यूबिक इक्वेशन है जिसको त्रिघात समीकरण भी बोल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है ना आपका माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये होता है आपका सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। याद कैसे रखना है, तो देखिए कैसे याद रखना है दोस्तों, प्रूफ इसका हम बता देते हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। क्या फ़ायदा है प्रूफ इसका जान के आपको। देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, तो एक बार माइनस बी बाई ए, एक बार फिर माइनस प्लस माइनस, तो सी बाई ए प्लस में, अब फिर माइनस डी बाई ए, समझ रहे हैं ना। यहाँ से स्टार्ट करना है माइनस बी बाई ए, यहाँ से करना है तो प्लस सी बाई ए, फिर एक बार माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, ऐसे याद रखना है। ये रिलेशन होता है क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स और उसके कोफिशिएंट के बीच, ठीक। अब हम थोड़ा सा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता देते हैं, किसका, क्वाड्रेटिक का, यहाँ ही बताते हैं। यहाँ लिख लीजिए मिटा के, मिनिमम मैक्सिमम तथा मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होगा देखिए, फर्स्ट 2 केस बनता है। फर्स्ट, इफ a ग्रेटर देन 0 देन इक्वेशन विल हैव मिनिमम वैल्यू। तो सवाल इतना ही आ सकता है कि देखिए मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब एज क्या हो 0 से बड़ा हो, यानी ये पॉजिटिव है ना, तो जो इक्वेशन होगा ना उसका मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नहीं बता सकते। तो मिनिमम वैल्यू a बराबर 0 पे, मिनिमम वैल्यू कब निकलता है, जब a 0 से बड़ा हो, यानी ये पॉजिटिव हो। होता क्या है, तो माइनस b बाई 2a पर इफ a बराबर 0 देन इक्वेशन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, और वो किस पे मिलेगा, तो b बाई 2a पे। यानी अगर उस इक्वेशन में आप b बाई 2a क्या कीजिए, पुट कर दीजिएगा, इधर का मिटा दे, ये लिख लीजिए, मिटा देता। रुकिए, इसको अच्छा से समझा रहा है, ठीक। फर्स्ट कंडीशन है कि a अगर पॉजिटिव है तो इक्वेशन के पास मिनिमम वैल्यू होगा, क्या होगा, b बाई ए लिखे थे क्या, सॉरी माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई 2a, सॉरी माइनस बी बाई 2a पे ना वो जो इक्वेशन होगी ना मिनिमम वैल्यू देगी। ये समझिए क्या, ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, इस वैल्यू पे इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, कहा जाए इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम नहीं निकल सकता है क्योंकि पॉजिटिव है तो मिनिमम में निकलेगा। अब मिनिमम किस पे निकलेगा, माइनस बी बाई 2a पे, तो माइनस बी का काम 3 कर रहा है और 2a का काम 1 कर रहा है, यानी माइनस 3/2। इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिएगा ना, तब आपको क्या निकलेगा, मिनिमम वैल्यू निकलेगा। ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, इस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करने पे क्या निकलता है, मिनिमम वैल्यू निकलता है। या था डिफ्रेंशिएट करने पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना तो ये वैल्यू आएगा। तो इस पे ना वैल्यू इक्वेशन क्या देती है, मिनिमम वैल्यू, यानी इसको अगर हम इसमें पुट कर देना x के जगह, जो आंसर आएगा ना वो उसका मिनिमम वैल्यू होगा। और मैक्सिमम कब होगा, तो इफ नेगेटिव हो जाए, ये क्या हो, लेस देन 0, देन मैक्सिमम वैल्यू इक्वेशन के पास क्या होगा दोस्त, मैक्सिमम वैल्यू होगा, और वो भी होगा माइनस बी बाई 2a पर ही। यानी माइनस बी बाई 2a पहले निकाल लिए इक्वेशन से, और जो नंबर आ रहा है उस नंबर को फिर इस इक्वेशन में x जगह पुट कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा ना, जैसे ये आया था ना, इस इक्वेशन इस नंबर को फिर यहाँ पुट कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, मिनिमम होगा चाहे मैक्सिमम होगा। यानी माइनस बी बाई 2a पे ही कोई इक्वेशन मिनिमम वैल्यू देता है चाहे मैक्सिमम देता है क्वाड्रेटिक। मिनिमम कब देगा,
जब ए पॉजिटिव हो, मैक्सिमम कब देगा, जो ए नेगेटिव हो, किस पे देगा, माइनस बी बाई टू ए पे। यानी पहले माइनस बी बाई टू ए लिखना है, फिर जो नंबर आ रहा है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा ए बराबर जीरो पे क्या होगा, तो ए बराबर जीरो पे क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, क्योंकि पहले कंडीशन में बना किए थे कि ए जीरो के बराबर नहीं होता है, क्योंकि ए जीरो हुआ तो जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगी। तो ये सारा क्या था, कंप्लीट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था। जब सवाल कराएंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट किस किस सवाल में यूज होगा। सब सवाल प्रीवियस ईयर होगा। तो अगर ये वीडियो और 2-3 वीडियो आएगा, 2 वीडियो आएगा जिसमें खाली सवाल कराएंगे, ठीक, क्वेश्चंस होगा प्रीवियस और अच्छे अच्छे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए।